अब देखो, ये आपके 2:1 में जहां पे डिवाइड होगा उस पॉइंट के निर्देशांक निकल जाएंगे, और आपके पास में ये और इस पॉइंट के बीच का है। इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पॉइंट जी के लिए 2, और जो डी पॉइंट था उसके लिए क्या यू निकाला था अपन ने, x2/x3 प्लस 2 प्लस x1/2 प्लस 1, फिर कोमा, फिर 2y2 प्लस y3/2 प्लस y1/2 प्लस 1, ऐसे ही 2z2 प्लस z3/2 प्लस z1/2 प्लस 1। अब इन सब 2 से ये कैंसिल हो गया, तो पॉइंट जी के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो ये क्या होता है, किसी त्रिभुज जिसके शीर्ष है x1 y1 z1 x2 y2 z2 z1 नहीं x3 y3 z3, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक के लिए ये फॉर्मूला होता है। और ये आपको एग्जाम्पल में देके पूछ लिया, तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है ये वाला, ठीक है। और वो पॉइंट अपन क्या मान के चले थे, जी मान के चले थे, ठीक है। इसको नोट करना चाहोगे? चलो नोट कर लो। ये ये तीनों आपको निर्देशांक दे रखे थे, ये त्रिभुज बनाया अपन ने, और ये जो पॉइंट था इसका केंद्रक था, और ये माध्यिका तो 2:1 में डिवाइड होगी, तो इनका रेशियो आ गया m/n। और ये जो डी पॉइंट है इस भुजा का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले से इस पॉइंट डी के निर्देशांक निकाल लिए। अब अपन ए और डी के निर्देशांक को लेते हुए 2:1 में डिवाइड करके फॉर्मूला यूज किया अपन। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 12.3। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पॉइंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है -2 3 एंड 5, सेकंड पॉइंट है 1 -4 एंड 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात अनुपात दे रखे आपको 2:3 में अंत्य विभाजन, एक है अंत्य विभाजन और दूसरा है आपका 2:3 में बाह्य विभाजन, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, z2 हो गया, ठीक है। अंत्य विभाजन के फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है, और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, माइनस आता है। तो देखो x के लिए फॉर्मूला बनता है x mx2 प्लस एम एन, इसको आप m/n है ना, n(x1)/m प्लस n। ऐसे y के लिए बनता है my2 प्लस ny1/m प्लस n। ऐसे z के बनता है mz2 प्लस nz1/m प्लस n। यहाँ से वापस जो पॉइंट आएगा ना, इसको अंत्य विभाजन करने वाला जो भी पॉइंट होगा, जैसे ये कोई लाइन थी, यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और इसको ये कोई पॉइंट है आर मान लेते हैं, ये इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। इस आर के जो निर्देशांक होंगे वो इस प्रकार निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m कितना अपना 2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस -2 × 3/2 प्लस 3, और फिर हो जाएगा 2 × -4 प्लस 3 × 3/2 प्लस 3,
और ये हो जाएगा 2 × 6 प्लस 3 × 5 अपॉन 2 + 3। तो इसको 2 - 6, 2 - 6 तो ये हो जाएगा -4/5। ये हो जाएगा आपका -8 + 9, -8 + 9 तो 1/5। ये हो जाएगा 12 + 15 तो 27/5। तो ये अंत विभाजन के लिए पॉइंट आ गए। और सेम ऐसे बाह्य विभाजन के लिए करोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, फॉर्मूला गिवन है, मैंने आपको समझा दिया था, कर लेना आप लोग। ठीक है, ये आप खुद से करोगे। इसके लिए फॉर्मूला लिखूँ क्या आपके लिए? देखो, mx2 - nx1 अपॉन m - n बनेगा। y के लिए बनेगा my2 - ny1 अपॉन m - n बनेगा। और z के लिए mz2 - nz1 अपॉन m - n। फिर इसको कैलकुलेट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि दिया गया है कि बिंदु P आपको गिवन है 3, 2 एंड -4, और Q आपको गिवन है 5, 4, -6, और ऐसी R पॉइंट है वो आपको गिवन है 9, 8, -10। संरेख है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे Q पी आर को विभाजित करता है। तो पहले अपन पी आर बनाते हैं। ये मैंने पी आर बना दी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, -4, आर के हैं 9, 8, -10। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें Q पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट 5, 4 और -6। दिया गया है कि संरेख है, संरेख है मतलब एक सीधी लाइन पे है ना, मतलब इस लेंथ को आप निकाल के इसमें ऐड करोगे तो ये पी आर के इक्वल आ जाएगी। नॉर्मली आपने ये 10th में पढ़ा हुआ। तो अपन एक काम करते हैं कि लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने पी क्यू लेंथ निकाली, और लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर, और ये रूट लग जाता है ऐसे, है ना 3D में, जब आपको 3 पॉइंट गिवन हो। अब इसके लिए अपन यूज करते हैं तो ये बन जाएगा 5 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 2 स्क्वायर -6 प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8 और 12। 2 12 को अपन लिख सकते हैं 2√3, 2√3 है। पी क्यू के बाद में आप निकालेंगे अपन क्यू आर। क्यू आर निकालेंगे तो क्यू और आर ये और ये कोऑर्डिनेट यूज करना है। चलो, ये हो जाएगा 9 - 5 स्क्वायर प्लस 8 - 4 स्क्वायर प्लस -10 प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 5 4 का स्क्वायर 16, 8 - 4 16, -10 प्लस 6 -4 स्क्वायर, तो ये भी 16, 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा 4√3। फिर हो जाएगा आपके पी आर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पी और आर के लिए क्या बनेगा, 9 - 3 स्क्वायर प्लस 8 - 2 स्क्वायर प्लस -10 प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 636 प्लस 36 प्लस 36। तो फिर इनको ऐड नहीं करना, तो पहले रूट में तो 3 आ जाएगा, 36 का रूट कितना होता है 6, तो 6√3। अब देखो संरेख है या नहीं है ना, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 2√3 है, ये 4√3 है, और टोटल 6√3 है। यही तो होता है संरेख का रूल। तो अपन ऐसे लिखेंगे कि पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 2√3 प्लस 4√3 इक्वल्स टू 6√3 इक्वल्स टू पी आर। अतः पी क्यू आर क्या है, संरेख है। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर आगे करते हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक निकालेंगे।
हो गया। चलो नेक्स्ट। अब इसके लिए आपको जो पॉइंट क्यू आर था ना, पॉइंट क्यू, इस पी आर को किस अनुपात में विभाजित करना है ये पता करना है आपको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट क्यू पी आर को के अनुपात 1 या लेमडा अनुपात 1, है ना, लेमडा अनुपात 1 में अंत्य विभाजन करता है, ये अपन ने मान लिया। तो पॉइंट जो क्यू है उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड के लिए फॉर्मूला 9 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो कोई कैसे लिखा जाता है, जैसे अपनी लाइन थी पी क्यू पी आर, और यहाँ पे ये पॉइंट थे 3 2 एंड -4, 5 4 और -6, ये था आपके 9 8 और -10, पी क्यू आर। अब देखो इसके और इसके, मतलब P और R का अंत्य विभाजन किया किसने, Q ने। इस पॉइंट Q ने किया, तो ये Q कैसे आया, Q कैसे आएगा, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका z1 है और ये z3 है। इनसे ये वाले पॉइंट आएंगे, तो ये आपका x2 है 9 और लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर अपॉन में रेशियो का सम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप y के लिए लिखोगे, तो y के लिए लिखोगे तो 8 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1, और ऐसे ही -10 लेमडा प्लस -4 अपॉन लेमडा प्लस 1। और अपने को पता है कि q अपने को क्या दिया हुआ है, और q आपको गिवन है 5 4 एंड -6। तो तुलना कर लो, तुलना करने पर तुलना करने पर कोई सा भी एक पॉइंट उठा के इसके इक्वल रख दो, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। तो अपन x वाले को ले लेते हैं, 9 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो 9 लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू 5 लेमडा प्लस 1। तो 9 लेमडा प्लस 3 5 लेमडा प्लस 5, तो ये हो जाएगा 9 लेमडा माइनस 5 लेमडा इक्वल्स टू 5 -3, ये हो जाएगा 4 लेमडा और इधर बनेगा 2। तो लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4, रेशियो निकलेगा तो 1/2। अब देखो इधर ओनली लेमडा, तो इसके अपॉन में 1 लगा सकता हूँ, इधर 1/2, तो कंपेयर करो लेमडा और रेशियो 1, तो 1/2 आ जाएगा। तो वो कौन सा पॉइंट था जो इनको डिवाइड कर रहा है, क्यू पॉइंट है पी आर को 1/2 में डिवाइड कर रहा
हो गया। ये मैं आपको है ना वीडियो में ये वैसे सेव हो रहा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका लिंक, यदि आपको देखना हो तो बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि बिंदु आपको दे रखे हैं, पॉइंट है आपके -247 और दूसरा पॉइंट है आपका 3-5 8 को मिलाने वाली रेखा खंड वाई जेड तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है। अब देखो एक्स वाई और जेड, अब ओनली वाई जेड तल इसकी बात कर रहा तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है वाई जेड तल में, वाई जेड तल में एक्स बराबर जीरो होगा। तो पहले अपन पॉइंट बनाते हैं ये दोनों, ये अपन ने लाइन बना दी, ये पॉइंट अपना ए है -247, ये पॉइंट बी है 3-5 एंड 8। अब इसको ये कोई पॉइंट है, ये वाई जेड तल है अपना, ये कौन सा तल है, वाई जेड तल। जैसे ये लाइन जैसे भी ऐसे पास हो रही है ना, तो इस तल में से कहीं ना कहीं ऐसे पास हुई तो वो वाई जेड तल से क्रॉस किया, और ये पॉइंट अपन आर मान लेते हैं, और इस पॉइंट पे निर्देशांक अपन ले लेते हैं एक्स वाई जेड। ये लो मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, और अपन क्या जानते हैं वाई जेड तल में एक्स जीरो होता है, और इसको अपन मान लेते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड किया इसने, वाई जेड तल ने लेमडा रेशियो 1 में विभाजित कर दिया इस लाइन को, है ना, ये अपन ने ऐसा माना है। अब आपके पास में रेशियो आ गया लेमडा रेशियो 1, तो इस पॉइंट आर के निर्देशांक निकालोगे तो पॉइंट आर के निर्देशांक कैसे आएंगे, 3 λ-2 अपॉन λ+1। ऐसे y के निर्देशांक निकालोगे -5λ+4 अपॉन λ+1, और ऐसे z के निकालोगे तो 8λ+7 अपॉन λ+1। लेकिन आपको ये पता है कि वाई जेड तल में अपन x को जीरो ले सकते हैं, ओनली x ही जीरो होता है, तो इन दोनों को छोड़ो, और अपन x जीरो होता है तो इसको 3λ-2 अपॉन λ+1 इक्वल्स टू जीरो, तो 3λ-2 जीरो इंटू λ+1, तो ये सारा हो गया जीरो, तो 3λ-2 इक्वल्स टू जीरो, तो 3λ इक्वल्स टू 2, तो लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3, और आप रेशियो क्या लेके चल रहे थे, λ/1, तो रेशियो हो जाएगा 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु पॉइंट ए गिवन है आपको 2-3 और 4, पॉइंट बी गिवन है आपको -1 2 और 1, और पॉइंट सी गिवन है 0 1/3 और 2 संरेख है। तो अपन मान लेते हैं कि ये कोई ए बी लाइन है ना, ये ए के निर्देशांक यहाँ लिख देना, और ये बी के निर्देशांक यहाँ हो गए,
और ये कोई पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है जो इसके निर्देशांक ये है, अपन ने यहाँ लिख देते हैं कि ए बी रेखा को बिंदु सी लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है, मान लेते हैं ऐसा, है ना। सिद्ध करना है तो मान लिया अपन ने, ये माना अपन ने। अब क्या करेंगे, ये लेमडा हो गया, ये 1 हो गया, m/1, ये दोनों के निर्देशांक इसके और निर्देशांक इसके यूज करके आपको प्रूफ करना है। तो पॉइंट सी के निर्देशांक ऐसे निकलेंगे, लेमडा को -1 से मल्टीप्लाई किया, ए और बी है, ये पॉइंट ए है आपका, ये बी है, तो माइनस लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1, फिर ऐसे 2 लेमडा माइनस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1, और 4 लेमडा प्लस 4 अपॉन लेमडा प्लस 1। और आपको इधर पहले से पॉइंट सी के निर्देशांक पता है, 0 1/3 और ये कितना 2, कंपेयर करो। तो यहाँ से उठा के मैं 0 के इक्वल रख देता हूँ ना, 0 वाले को ले लेते हैं, तो माइनस लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 क्या आना चाहिए, 0। तो माइनस लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो लेमडा को उस साइड ले जाएंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। अब लेमडा इक्वल्स टू 2 आया ना आपको, तो इसको आप सेकंड वाले में पुट करके चेक करो। यदि ये दोनों पॉइंट आ जाते हैं, आपने पहले स्टार्टिंग में इसको इसके इक्वल पुट किया, 0 आया। अब जो लेमडा का मान आया ना, इसमें और इसमें पुट करने से यदि 1/3 और इसमें 2 आ जाए तो ये इसके लिए वैल्यू एग्जैक्ट होगी। तो यदि लेमडा इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 लेमडा माइनस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 क्या बनना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 2 या 4 माइनस 3, 2 प्लस 1, तो 1/3 सेटिस्फाई कर रहा है। फिर तो y इक्वल्स टू थर्ड वाले z के लिए पुट करते हैं ना, z इक्वल्स टू यहाँ पे z, तो ये बन जाएगा लेमडा प्लस 4 प्लस लेमडा प्लस 1, तो 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 1, तो 6 अपॉन 3 कितना आ रहा, 2। अब देखो जो पॉइंट सी था वह बिंदु है जो ए बी को, कितना रेशियो आया था आपका, 2, ओनली लेमडा की वैल्यू 2 आई थी, तो अपॉन में 1 लगा दो, ये लो, तो 2:1 में विभाजित, अंत्य विभाजन लिखना है ना, को अंत्य विभाजित करता है। चलो, और सनेक भी है इसलिए अंत्य विभाजित करता नोट करो।
अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपको एक पी क्यू ये लाइन, ठीक है, ये पी है, ये आपका क्यू है। 10 -16 और 6 4 2 एंड -6 पी क्यू के मिलाने वाली रेखाखंड पी क्यू को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। इसको आप देखो पी ए बी और ये समान 3 भागों में बांट दिया। तो जब समान 3 भागों में बांटे हैं तो ओनली एक की बात करो, बी को छोड़ो। अभी ए की बात करोगे तो ये आपको पार्ट कितना दिख रहा है 1, और इधर वाला पार्ट कितना दिख रहा है 2। तो यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। और जब बी की बात करेंगे तो ए को छोड़ दो, इधर कितने पार्ट आ रहे हैं, 2 पार्ट आ रहे हैं, उधर एक सिंगल पार्ट आ रहा है, तो 2:1 हो जाएगा, है ना। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, इसके लिए पॉइंट्स हो जाएंगे, अपन मान लेते हैं ऐसा, है ना। ए व बी समत्रिभाजित करने वाले बिंदु होंगे। तो ये मैंने रेशियो लिख दिया। अब पॉइंट ए के जब निर्देशांक निकालोगे तो रेशियो कौन सा लोगे, 1:2। तो 1:2 लोगे तो 1 × 10 + 2 × 4 अपॉन 1 + 2, ये आपका एक्स का निर्देशांक हो गया। ये आपके 1 -16 + 2 × 2/1 + 2, 1 × 6 + 2 × 6 अपॉन 1 + 2 हो जाएगा। तो पॉइंट ए के लिए हो जाएगा 10 + 8 18 अपॉन 3 -12 अपॉन 3, और ये हो जाएगा -6 अपॉन 3। तो इसको अपन लिख सकते हैं पॉइंट ए को 6 -4 एंड -2। ऐसे पॉइंट बी के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। जहाँ पे 1:2 था वहाँ पे 2:1 हो जाएगा। तो इसको कर लो 2 × 10 + 1 × 4 अपॉन 1 2 + 1, ये हो जाएगा 2 × -16 + 1 × 2/2 + 1, और इसके लिए हो जाएगा 2 × 6 + 1 × -6 अपॉन 2 + 1। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये पॉइंट बी बन जाएगा आपका 24/3 -30/3, और ये हो जाएगा 12, और ये 6/3। तो पॉइंट बी है अपना 8 -10 और 2। अब लास्ट में लिख देना कि पी क्यू को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ए के निर्देशांक, फिर ये पॉइंट बी के निर्देशांक। 1 सेकेंड रुकना।